सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा एवं रस के अवयव कि रस के कौन कौन से अवयव हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे। रस का सामान्यतः अर्थ आनंद है। रस शब्द रस धातु में अच प्रत्यय जोड़ने से बना है। हर प्राणी अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहता है। आनंद प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होता है। इसी प्रकार काव्य का लक्ष्य भी आनंद की प्राप्ति ही माना गया है। जैसे हम जीवन में आनंद चाहते हैं, उसी तरह काव्य को पढ़ने से भी हमें क्या मिलना चाहिए? आनंद मिलना चाहिए। तो काव्य का लक्ष्य भी क्या माना गया है? आनंद की प्राप्ति माना गया है। रस को अलौकिक माना गया है तथा आत्मा स्वरूप होने के कारण ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। काव्य में रस को प्राण या आत्मा स्वरूप मानकर इसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब रस की परिभाषा क्या है? रस की परिभाषा है काव्य, कोई भी काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि हम कोई भी काव्य पढ़ेंगे, कोई भी कथा पढ़ेंगे या उपन्यास पढ़ेंगे, नाटक आदि को देखेंगे, तो इनके पढ़ने और सुनने से या नाटक आदि का अभिनय देखने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अवयव कितने हैं? तो यहाँ बताया गया है कि रस के अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आश्रय। अब ये स्थायी भाव क्या है? इसमें बताया गया है कि प्रत्येक रस में एक प्रधान मनोविकार होता है। यानी कि मानव हृदय में वासना के रूप में एक मनोविकार हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है, जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। ये रस अनुभव काल में आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है। इसे स्थायी भाव कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक सहृदय के हृदय में वासना रूप से स्थित मूल भाव ही क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। तो यहाँ अलग अलग रस का स्थायी भाव अलग अलग माना गया है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का सम और वत्सल का वात्सल्य और भक्ति का ईश्वर अनुराग। अब यहाँ जैसे रति स्थायी भाव है, उसका क्या अर्थ है? जो श्रृंगार रस का है, रति का अर्थ है प्रीति, प्रेम अथवा अनुराग। यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका का आपस का प्रेम ही रति कहलाता है। दूसरा हास्य रस का स्थायी भाव हास है। वाणी, अंग तथा वेशभूषा की विकृति देखकर चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम हास कहते हैं। फिर शोक, शोक का क्या मतलब है? अपने प्रियजन, बंधु बांधव अथवा वैभव आदि का विनाश हो जाने से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे हम शोक कहते हैं। जो करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध, अपने इष्ट जनों के वध हो जाए या गुरुजनों का अपमान हो जाए या अपने प्रतिकूल कार्य करने वालों के प्रति हमारे मन में जो तीव्र आक्रोश उत्पन्न होता है उसे हम क्रोध कहते हैं। ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। उत्साह, किसी महान अथवा शुभ कार्य करने के लिए मन में जो आवेश अथवा उल्लास उत्पन्न होता है उसे हम उत्साह कहते हैं। ये वीर रस का स्थायी भाव है। भय, हिंसक प्राणियों अथवा बलवान शत्रुओं को देखने अथवा उनसे सामना करने की विपरीत परिस्थितियों के कारण मन में व्याकुलता
अथवा कायरता का भाव उत्पन्न होता है उसे हम भय कहते हैं, और ये भयानक रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। घृणित वस्तु को देखकर मन में उसके प्रति जो घृणा उत्पन्न होती है उसे जुगुप्सा कहते हैं, और ये विभिन्न रस का स्थायी भाव है। विस्मय, किसी अलौकिक घटना अथवा वस्तु विशेष को देखकर मन जब आश्चर्यचकित होता है तब उससे उत्पन्न होने वाला भाव विस्मय कहलाता है। ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। फिर है निर्वेद। निर्वेद का मतलब है सम भी होता है इसका दूसरा अर्थ, और इसमें बताया गया है कि जब संसार की असारता या नित्य और अनित्य रहने वाली वस्तुओं का विचार मन में उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उसे निर्वेद कहते हैं। फिर वत्सल, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, जिसका माता पिता के प्रति अपने बच्चों में जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। और फिर ईश्वर अनुराग यानी भक्ति रस का स्थायी भाव है, जिसमें ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है वो भक्ति रस का स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से जन्मजात स्थित है। वे अनुभूतियां हैं जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं। अब हम विभाव पढ़ेंगे। विभाव का अर्थ है कारण। स्थायी भावों को जागृत करने अथवा उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। यानी कि सामाजिक या सहृदय जो भी होता है उसके मन में पहले से स्थायी भाव विद्यमान होता है। जैसे किसी भी रस का हर व्यक्ति के दिल में स्थायी भाव पहले से विद्यमान होता है, और विभाव के कारण स्थायी भाव क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। स्थायी भावों को जागृत करना अथवा उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद बताए गए हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सहारा, जिसके आधार पर अर्थात जिसको देख करके, जिसको सुनकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी बात जिसके कारण हमारा मन में उत्पन्न जो पहले से मनोविकार के रूप में विद्यमान स्थायी भाव जागृत हो जाता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। फिर है उद्दीपन विभाव। इसका आशय है स्थायी भावों को उद्दीप्त करना। जब आलंबन की विविध चेष्टाओं, हाव भाव, रूप, रंग, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में उत्तेजना सी होने लगती है तो वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आलंबन जो भी है, जैसे जिसको देखकर, जैसे गोपियों के मन में श्री कृष्ण को देखकर प्रेम उत्पन्न होता है, श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण उनके लिए आलंबन है, और श्री कृष्ण की जो शारीरिक जो भी हाव भाव हैं वो उनके लिए उद्दीपन है, उनका रूप सौंदर्य उनके लिए उद्दीपन है। उद्दीपन विभाव को भी दो प्रकार का मानते हैं। एक तो पात्र जनित होता है, जिसमें उसका रूप सौंदर्य लिया जा सकता है, कि जैसे श्री कृष्ण जो है उसको देख करके गोपियों के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, रति स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है, तो ये तो पात्र जनित है। दूसरा होता है परिस्थिति जन्य, जैसे एकांत स्थान होता है, चांदनी रात, लता कुंज, बसंत ऋतु आदि। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति किस तरह से प्रभावित करती है। तो उद्दीपन विभाव दो प्रकार के माने हैं, एक पात्र जनित और दूसरे प्रकृति किस तरह से प्रभावित करती है। उद्दीपन विभाव का इतना महत्व है जितना आग में घी डालने पर अग्नि और अधिक भड़क जाती है। अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव का मतलब है आलंबन या आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय वो होता है जिसमें रस उत्पन्न होता है। तो आलंबन या आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। जब आलंबन अपने हृदय में स्थित स्थायी भावों को व्यक्त करने के लिए हाव भाव, चेष्टाओं और मुद्राओं का सहारा लेता है उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के चार भेद माने गए हैं, आंगिक यानी कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव।
आंगिक अनुभाव अंग में इक प्रत्यय लगने से बना है, जिसको हम कायिक अनुभाव भी कहते हैं। आंगिक अनुभाव देह संबंधी होते हैं। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं कायिक या आंगिक अनुभाव कही जाती हैं, जैसे रति भाव जागृत होने पर भू विक्षेप और कटाक्ष आदि। यानी कि किसी के दिल में रति स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो भू पे गिर जाना और कटाक्ष वगैरह करना। वाचिक अनुभाव वाचिक शब्दों या वाणी से प्रकट होने वाले उद्गार वाचिक अनुभाव कहलाते हैं, यानी जिससे हम बोल करके प्रकट करते हैं। जैसे हम किसी पे व्यंग्य करना, विनम्रता प्रकट करना अथवा कड़वे वचन बोलना। आहार्य आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा। कृत्रिम वेशभूषा तथा वस्त्र आभूषणों आदि से संबंधित रचना को हम क्या कहते हैं? आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे प्रियतम से मिलने की उमंग से कोई प्रेमिका आकर्षक वेशभूषा आदि से अपने को सजाती है, उस वेशभूषा रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। अब है सात्विक अनुभाव। ये किसी बाह्य प्रियतन से उत्पन्न नहीं होते, अपितु पात्र परिस्थिति और घटना को देखकर स्वतः उत्पन्न होते हैं। और ये सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है स्तंभ। इसका मतलब होता है अंगों का जड़वत हो जाना। ये अनुभाव हर्ष, भय, शोक, विस्मय, विषाद और रोष आदि भावों से उत्पन्न होता है। इसमें शून्यता, जड़ता आदि लक्षण प्रकट होते हैं। व्यक्ति अवाक सा रह जाता है, यानी बिल्कुल नहीं बोलता है और उसकी शारीरिक चेष्टाएं अवरुद्ध सी हो जाती हैं। दूसरा है स्वेद, यानी पसीना आना। ये अनुभाव क्रोध, भय, लज्जा, दुख और उपघात आदि से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति होने पर शरीर में पसीना छूटने लगता है। तीसरा है रोमांच। यह स्पर्श, हर्ष, क्रोध आदि से उत्पन्न होता है। इसमें शरीर पुलकित हो जाता है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर स्वरभंग। स्वरभंग का मतलब है आवाज़ न निकलना, यानी स्वरभंग में आवाज़ फट सी जाती है और आवेग के कारण शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से उत्पन्न नहीं हो पाता है। ये अनुभाव भय, हर्ष, क्रोध, मद और रोग आदि से उत्पन्न होता है। स्वर का गदगद होना भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर है वेप्तु। वेप्तु का मतलब होता है कांपना। इसे कंप भी कहते हैं, जिसके कारण शरीर कांपने लगता है। फिर है विवरणे। विवरणे का मतलब होता है रंग उड़ जाना। इसमें चेहरे पर विवरणता आ जाती है, जिसमें चेहरे का रंग बदल जाता है, उस पर हवाएं उड़ने लगती हैं। फिर है अश्रु। अश्रु का मतलब है आँखों में आंसू आ जाना। फिर परले। परले का मतलब है अचेत हो जाना, यानी कि जब कोई सामाजिक है उसमें विरह होता है, दुख, शोक, भय और क्रोध आदि के कारण वह बिल्कुल चेतना शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परले कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संचारी भाव। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। हमारे प्रमुख मनोविकारों के साथ साथ कई अनेक छोटे छोटे मनोविकार भी होते हैं, जो उत्पन्न होकर रस का निर्माण और उसकी अनुभूति को तीव्र बनाने में मददगार होते हैं। ये मनोविकार क्षणिक होते हैं और आते जाते रहते हैं। इनकी संख्या आचार्यों ने 33 बताई है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, शरम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अवहित, अमर्ष, जड़ता, चपलता, चिंता, विरड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस्य, औत्सुक्य, उन्माद, यानी कि ये संचारी भाव 33 हैं। अब हम पढ़ेंगे आश्रय। आलंबन व उद्दीपन विभावों द्वारा जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होकर रस रूप बनते हैं, उस पात्र को आश्रय कहते हैं। ये पाठक, श्रोता, दर्शक, अभिनेता या स्वयं कभी भी हो सकता है। यानी कि जैसे हम किसी भी
काव्य रचना को पढ़ रहे हैं और उसके पढ़ने से हमारे मन में और कोई भी रस उत्पन्न हो जाता है, तब यानी कि आश्रय हम पाठक बन जाते हैं, हम हैं